हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घी, दही और क्रीम के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घी दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 99% तक शुद्ध रूप में पाई जाती है एवं 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अर्ध तरल या तरल अवस्था में रहता है, घी कहलाता है। तो घी में वसा की मात्रा कितना होता है? तो 99% तक शुद्ध रूप में पाया जाता है और यह 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अर्ध तरल या तरल अवस्था में पाया जाता है। और घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा जो है 0.5% तथा पानी की मात्रा 0.5% से कम होता है। घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा कितना होता है? तो 0.5%। और पानी की मात्रा कितना होता है? तो 0.5% से कम होता है। यह जो है ट्राइग्लिसराइड वसा के संयोग से जो है बना उत्पाद है और घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान 110 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है। और घी को प्रकाश की उपस्थिति में रखने से उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। और बटर का संगठन देखा जाए तो उसमें 14% पानी पाया जाता है, वसा 82% पाया जाता है, प्रोटीन 1% पाया जाता है, नमक 2% पाया जाता है। तो घी में दुर्गंध किसके कारण पैदा होती है? तो प्रकाश की उपस्थिति में रखने के कारण पैदा होती है। और घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? तो 110 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है। और बटर का संगठन जिसमें पानी की मात्रा कितना होता है? 14% और वसा की मात्रा 82% एंड प्रोटीन की मात्रा 1% और नमक की मात्रा जो है 2% होता है। अब अगला आता है दही। दही क्या है? तो यह दूध का किण्वित पदार्थ है और दूध को उबालकर 21 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करके उचित मात्रा में 1 से 3% जो है जामन मिलाकर 8 से 10 घंटे रखने पर प्राप्त होता है। तो दही क्या है? यह दूध का किण्वित पदार्थ है और दूध को उबालकर 21 डिग्री यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करके उचित मात्रा में 1 से 3% जो है जामन डाला जाता है, स्टार्टर, और 8 से 10 घंटे के लिए रखते हैं, तब जाके हमें दही प्राप्त होता है। और गर्मियों में जामन की मात्रा जो है 1% से कम मिलाते हैं और 8 से 10 घंटे में दही तैयार हो जाती है। लेकिन सर्दियों में जामन जो है 1 से 3% मिलाते हैं और 12 से 14 घंटे में दही तैयार हो जाती है। अगर गर्मी के मौसम में हमें दही बनाना है तो 1% से कम जामुन मिलाएंगे, वो 8 से 10 घंटे में दही तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर सर्दियों में हमें दही बनाना है तो जामुन की मात्रा 1 से 3% तक मिलाते हैं और 12 से 14 घंटे में जो है दही तैयार हो जाती है। और दही में जो है खनिज पदार्थ कैल्शियम जो है 0.12 से 0.14% होता है,
फास्फोरस 0.09 से 0.11% अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो दही में खनिज पदार्थ मिनरल्स कितना होते हैं, कौन कौन से? तो कैल्शियम जो है 0.12 से 0.14% होता है और फास्फोरस 0.09 से 0.11% अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु दही में दूध के दुग्धम यानी कि लैक्टोज का किण्वन होने से लैक्टिक एसिड में जो है बन जाता है। दही में दूध के दुग्धगम यानी कि लैक्टोज का किण्वन होने से लैक्टिक एसिड में बन जाता है और दही में अम्लीयता 0.7 से 1% तक पाई जाती है। और दही को बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस तथा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिस बैक्टीरिया उत्तरदायी होती है। तो दही में क्या है, यह दूध का किण्वित पदार्थ है। इसमें दूध को हम लोग उबालते हैं 21 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करके जो है उबाल कर, और फिर 21 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करके उचित मात्रा में 1 से 3% जो है जामुन मिलाकर 8 से 10 घंटे रखने से जो है हमें दही प्राप्त होती है। गर्मियों में जामुन की मात्रा 1% से कम होती है, वहीं सर्दियों में जामुन की मात्रा जो है 1 से 3% होती है। और गर्मियों में जब हम जामुन मिलाते हैं तो उसके 8 से 10 घंटे में दही तैयार हो जाती है, जबकि सर्दियों में जब हम लोग जामुन मिलाते हैं तो उसके 12 से 14 घंटे में दही तैयार हो जाती है। दही में बात करें खनिज पदार्थ का तो कैल्शियम इसमें 0.12 से जो है 0.14% होता है और फास्फोरस की बात करें तो 0.09 से जो है 0.11% अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु दही में दूध के दुग्धगम यानी कि लैक्टोज का किण्वन होने से लैक्टिक एसिड बन जाता है और दही में अम्लता जो है 0.7 से 1% तक पाई जाती है। और दही को बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस व लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। अब आता है क्रीम। दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% तक पाई जाती है क्रीम कहलाती है। और दूध से क्रीम सेपरेटर यंत्र द्वारा जो है पृथक की जाती है। तो दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा कितना हो, 18 से 60% हो, क्रीम कहलाता है। और दूध से क्रीम जो है क्रीम सेपरेटर यंत्र द्वारा जो है पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। और क्रीम निकालते समय दूध का तापमान कितना रखना चाहिए, तो क्रीम निकालते समय दूध का तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस 32 to 37 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। और पतली क्रीम जिसको टेबल क्रीम कहते हैं, इसमें वसा की मात्रा कितना होता है, तो 18 to 25% होता है। पतली क्रीम जिसको टेबल क्रीम कहते हैं, इसमें वसा की मात्रा 18 to 25% होता है। अब व्हिपिंग क्रीम आता है, इसमें वसा की मात्रा कितना होता है, 25 to 45% होता है। और गाढ़ी क्रीम जिसको प्लास्टिक क्रीम कहते हैं, इसमें वसा की मात्रा 45 to 60% होता है। वह 45% से कम जो है पानी की मात्रा पाई जाती है। तो क्रीम निकालते समय दूध का तापमान कितना रखना चाहिए, 32 to 37% रखना चाहिए, डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। और पतली क्रीम में वसा की मात्रा कितना होता है, तो 18 to 25% होता है। और व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा कितना होता है, 25 to 45% पाई जाती है। गाढ़ी क्रीम जिसको प्लास्टिक क्रीम कहते हैं, इसमें वसा की मात्रा कितना होता है, तो 45 to 60% जो है वसा एंड 45% से कम पानी की मात्रा पाई जाती है। और दूध से क्रीम सेपरेटर यंत्र द्वारा क्या होता है, पृथक किया जाता है। अब आता है क्रीम निकालने की विधियाँ।
तो इसमें आता है गुरुत्वाकर्षण विधि, जिसको ग्रेविटेशनल मेथड कहते हैं। यह विधि जो है कम उपयोगी एवं तरल है, और इस विधि में जो है दूध को बर्तन में भरकर ठंडे स्थान पर 10 से 24 घंटे तक रखते हैं, और जिससे वसा परत के रूप में दूध ऊपर आ जाता है, दूध के ऊपर आ जाता है। वसा क्या है? परत के रूप में दूध के ऊपर आ जाता है। और यह विधि निम्न प्रकार से की जाती है होती है, मतलब इसमें उथली कढ़ाई विधि आता है, गहरी कढ़ाई विधि आता है, और दूध में पानी निकाल कर क्रीम निकालना आता है। तो ग्रेविटेशनल मेथड में क्या होता है कि इस विधि में दूध को बर्तन में भरकर ठंडे स्थानों पर 10 से 24 घंटे के लिए रखते हैं, और जिससे वसा क्या होता है? परत के रूप में दूध के ऊपर आ जाता है। और निम्न प्रकार से होता है। इसमें जो है उथली कढ़ाई विधि आता है, गहरी कढ़ाई विधि तथा दूध में जो है पानी निकाल कर क्रीम निकालना आता है इसमें। उसके बाद अगला आता है जर्सी क्रीम विधि। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों का बना होता है, और इन दीवारों के बीच रिक्त स्थान में 88 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्म पानी भरते हैं। तो जर्सी क्रीम विधि में क्या है? इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों का बना होता है, और इन दीवारों के बीच रिक्त स्थान में 88 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म पानी जो है भरते हैं। अब अगला आता है अपकेंद्रीय बल विधि, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड। यह क्रीम निकालने की श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि है, जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। और इस विधि में सेपरेटर यंत्र काम में लेते हैं, और जिससे क्या होता है? पतली एवं गाढ़ी क्रीम निकाली जाती है। और बाउल यह सेपरेटर मशीन का मुख्य भाग है, और इसलिए इसे जो है मशीन का हृदय भी कहते हैं, तथा यह दूध सेपरेटर एवं क्रीम को अलग करता है, दूध सेपरेटर और क्रीम को अलग करता है। फिर आता है क्रीम स्क्रू आता है। यह क्रीम को जो है पतली तथा गाढ़ी प्राप्त करने में सहायक होता है, कि पतला रहेगा कि गाढ़ा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड में क्या होता है? यह क्रीम निकालने की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, और अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मेन भाग पूछा जाए कौन होता है, तो बाउल होता है। इसे जो है मशीन का हृदय भी कहते हैं, और यह जो है दूध यानी कि सेपरेटर एवं क्रीम को जो है अलग करता है। फिर क्रीम स्क्रू क्या होता है? तो यह क्रीम को पतली या गाढ़ी प्राप्त करने में जो है सहायक होता है। तो ये था क्रीम निकालने की विधियाँ, जिसमें पहला था गुरुत्वाकर्षण विधि, दूध को जो है बर्तन में भरकर ठंडे स्थान पर रख देते हैं। और दूसरा था जर्सी क्रीम विधि। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन जो है 2 दीवारों का बना होता है, और 88 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म पानी इसमें भरते हैं दोनों दीवारों के बीच में। और तीसरा था अपकेंद्रीय विधि, जिसका मुख्य भाग मशीन का कौन सा होता है? तो बाउल होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।